लेते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। पहले हमने साइकोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया, सोल माइंड, फिर हम गए हमारे जो है बिहेवियर के बेसिस पे दी गई है, वहां तक हमने देख लिया था। तो साइकोलॉजी की जनरल टर्म समझ में आ गई कि बिहेवियर है और बिहेवियर के द्वारा ही हम साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। अब बात करें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत जरूरी हो गया है आज के जमाने में। जब देखा वर्ल्ड कप हुआ, ओलंपिक हुआ, तो वहां पे जो प्लेयर है, जो हाई जब प्रेशर है, स्ट्रेस है, वहां पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि वहां पर एक एक चीज मैटर करती है। जैसे एक प्लेयर है, उसको एक सेकंड में वहां मैटर करता है, तो वो किसी भी तरीके से चूक नहीं रखना चाहते। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसी दिशा में काम करता है। क्या करता है? इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। देखो बिहेवियर तो है, साइकोलॉजी है तो बिहेवियर तो आएगा। अब किसका? प्लेयर का बिहेवियर वहां पे वो देखते हैं और उस बिहेवियर के बाद में कैसे उनके परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं, ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और इसमें तीन चीजें याद रखना, जैसे एक है इसमें अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग और एक है इन्फ्लुएंसिंग। तो ये किसने बताया था? रॉबर्ट एन सिंगर ने। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गई। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की बहुत ब्रांच होती है, जैसे क्रिमिनल ब्रांच हो गई, जो क्राइम से रिलेटेड है, कि उनको कैसे समाज में ठीक करना है, तो साइकोलॉजिस्ट उस पर भी काम करते हैं। बहुत सारी अलग अलग है उसकी ब्रांचेस। वैसे ही एक साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। और ये क्या है? स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत आता है। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो किसके अंतर्गत आता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत। अब इसमें जो है हमने समझ लिया कि बिहेवियर बढ़ाना है, बिहेवियर को समझना है और उसके द्वारा प्लेयर का परफॉर्मेंस सुधारना है। अब इसके लिए तीन चीजों से उसमें काम होता है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्लेयर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। मतलब जैसे एक ओलंपिक इवेंट हुआ, उसके पहले प्लेयर थोड़ा सा नर्वस हो रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वो साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है। तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा उसकी जो प्रॉब्लम है असल में है कहाँ। वो क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग करता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब वो समझता है उसकी प्रॉब्लम को, फिर उसको एक्सप्लेन करता है। अब साइकोलॉजिस्ट को दवाई तो देता नहीं है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? हमारे दिमाग के साथ ही पूरा खेल खेलता है। मतलब वो दिमाग से ही आपको इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि आपका परफॉर्मेंस सुधर जाए। तो सबसे पहले तीन चीजें हैं बिहेवियर को बढ़ाने के लिए। उसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्लेयर की जो इमोशंस है, जो तकलीफ है, उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, एक्सप्लेन करेगा। यहाँ इसकी दवाई क्या है? एक्सप्लेन ही इसकी दवाई है। उसको एक्सप्लेन करेगा कि आपको ये करना है या वो करना है, जिससे कि परफॉर्मेंस सुधर जाए या मोटिवेट हो जाए। और दूसरा है इन्फ्लुएंस। जब इसमें ये दो काम कर दिए तो प्लेयर के परफॉर्मेंस में सुधार आता है, मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है वो। तो तीन चीजें हैं और ये तीन चीज बताई किसने है? अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, रॉबर्ट एन सिंगर। अब रॉबर्ट एन सिंगर जरूर लिख लेना, केवीएस में एग्जाम में पूछा हुआ है इनके बारे में पहले। रॉबर्ट एन सिंगर कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट थे किसके? रॉबर्ट एन सिंगर। देखो मैंने डेफिनेशन बता दी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? स्पोर्ट्स के जो प्लेयर है उनकी परफॉर्मेंस में सुधार करना, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और इन्फ्लुएंस करके। अब ये डेफिनेशन मैंने बताई है, बट एक्चुअल में किसने दी है ये जो अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग और इन्फ्लुएंसिंग वाली? रॉबर्ट एन सिंगर ने। अब रॉबर्ट एन सिंगर के एग्जाम में पूछ लेते कौन है, तो ये कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इंटरनेशनल सोसाइटी है उसके ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक केवीएस में एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन है, सीधा ये क्वेश्चन दिया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, और उसका आंसर था रॉबर्ट एन सिंगर। तो ये यहां तक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का समझ में आ गया। और यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। वो घुमा के दे देते हैं कि ऑप्शन किसे बनाते हैं वो, जैसे इसमें ऑप्शन को समझना वो है। आपको समझ में आ गया कि हमें बिहेवियर तो हमें रीड करना है, बट अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आप इसमें अल्टीमेट गोल क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। तो अल्टीमेट गोल क्या है? इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर, या ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। तो ये हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं।
और साइकोलॉजी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो हम मैदान में जाने से पहले वो चीज हमारे दिमाग में भी होना जरूरी है। मतलब हम मेंटली कितने प्रिपेयर है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको हासिल करना है तो वो पहले दिमाग में होती है। मतलब द गेम इज रन बिफोर इन माइंड, ठीक है। तो वो पहले हमारे दिमाग में हमको उसमें जीत हासिल करनी है, उसके बाद ही हम मैदान में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बोलो यार।